तो गाइस हम क्वेश्चन कर रहे थे 17, बीच में वो कुछ स्टोरेज की वजह से वीडियो अपने आप ऑटोमेटिकली स्टॉप हो गई थी। सो सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस कॉज टू यू। एंड गाइस लेट्स कंटिन्यू अवर क्वेश्चन नंबर 17। तो x माइनस एक्स बार हमने देख लिया था, यहाँ पे हमने इसको a एज्यूम करा था x बार को, और y बार को b एज्यूम करा था। फिर हमने x माइनस एक्स बार निकाला था, x माइनस एक्स बार हम x 12 है और x बार हमारा a आया था हमने जो एज्यूम किया था। तो ऐसे निकाल के हमारा ये पूरा टोटल आएगा। फिर y माइनस वाई बार कैसे निकाला, 20 माइनस बी, 22 माइनस बी, 24 माइनस बी, 18 माइनस बी। तो इसको कॉपी करके ये आया। फिर यहाँ पर हमारा टोटल आ गया, ये आ गया हमारा टोटल इन दोनों का, x माइनस एक्स बार का और y माइनस वाई बार का, ये आ गया टोटल। इन अब जब कोवेरियंस निकालेंगे ना, कोवेरियंस में क्या पूछा था, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। तो इसको और इसको आपस में गाइस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12 माइनस ए इंटू 20 माइनस बी, ये हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। फिर ऐसे ही 8 माइनस ए इंटू 22 माइनस बी, ऐसे ही करके ये एक आएगा, इसको टोटल करेंगे। इसको टोटल करके जो आएगा ना गाइस समेशन आएगा, वो समेशन यहाँ पर इस फॉर्मूले में आएगा। ये समेशन यूज़ इन कोवेरियंस, ये कोवेरियंस में यूज़ होगा। तो इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे और डिवाइडेड बाय n कर देंगे। n कितना है गाइस 10। तो ये हमारा कोवेरियंस निकल आएगा। अब बारी आती है कोरिलेशन की। तो कोरिलेशन में क्या करना होता है गाइस, कोव एक्स वाई ये तो गिवन है, तो सिंपल है, जो ये आएगा ना गाइस, सपोज ये आया हमारा z, तो r निकालने के लिए आप क्या करेंगे, z डिवाइडेड बाय n, तो ये आपका r निकल आएगा। तो इसी के साथ गाइस क्वेश्चन नंबर 17 हमने कंप्लीट करा। अब देखते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 18 देखिए गाइस, फटाफट से देखिए गाइस, टाइम बिल्कुल बहुत कम है गाइस टाइम। An investor has decided to invest 1 lakh in share of two companies ABC and XYZ. The projection of returns of the two companies along with their probabilities are as follows. Comment on the return and risk of the individual share. Compare the risk and return of these two shares with a portfolio of these shares in equal proportion. Find out the proportion of each with the or minimum risk portfolio. Oh my god, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और ये काफ़ी मिलता जुलता क्वेश्चन है जो हम क्वेश्चन कर चुके हैं। मैं अभी मेरे को ध्यान नहीं है वो कौन सा क्वेश्चन था। तो वो कहता है 1 लाख रुपए एक इन्वेस्टर के पास है, वो जेब में लेकर बैठा हुआ है, अब वो उछल रहा है कि मैं कहाँ लगाऊँ। ठीक है, तो दो कंपनियों के स्टॉक्स हम मार्केट में अवेलेबल हैं, ABC और XYZ। गाइस एक मिनट पेन चेंज करने दें। ABC और XYZ दो कंपनियों के स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। फिर वो कहता है द प्रोजेक्शन ऑफ रिटर्न, फिर रिटर्न की प्रोजेक्शन दी है उनकी प्रोबेबिलिटी के साथ। तो लिख लेते हैं एक बार ढंग से प्यार से। प्रोबेबिलिटी कितनी गिवन है, 0.2, 0.25, 0.25, 0.30। उसके बाद वो रिटर्न कितनी गिवन है गाइस, इसको ABC को मैं x मान रहा हूँ, XYZ को y मान रहा हूँ। तो x कितना 12, 4 माइनस 7 और 28, y कितना है गाइस 16, 10, 28 और -2। ठीक है गाइस, अब उसने हमारे से क्वेश्चन क्या पूछा है, कमेंट ऑन द रिटर्न एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिविजुअल शेयर्स। कमेंट ऑन रिटर्न एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिविजुअल शेयर्स। गाइस इंडिविजुअल का ना, इंडिविजुअल शेयर्स का वो हमारे से रिटर्न एंड रिस्क पूछ रहा है। तो इसको कैसे करेंगे गाइस कंप्यूट, बताइए मेरे को ज़रा। इंडिविजुअल शेयर्स का वो हमारे से रिस्क और रिटर्न पूछ रहा है। दिमाग लगाइए गाइस, प्लीज़ गाइस दिमाग लगाइए मेरे साथ। तो कैसे निकालेंगे गाइस, उसने हमारे को बोला था ना ABC और XYZ के रिटर्न्स दिए हुए हैं। तो रिटर्न्स गाइस उसने दिए हुए हैं 12, 4, 7, 28 और उनकी प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई हैं, यानी कि x का ABC का इतना रिटर्न होगा 12 तो प्रोबेबिलिटी इतनी होगी, 4 होगा तो प्रोबेबिलिटी इतनी होगी, -7 होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी, 28 होगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है। फिर ऐसे ही y का दिया है। तो हमसे उसने पूछा है आप ना रिटर्न और रिस्क निकाल दीजिए। रिटर्न निकालना है हमें स्टॉक का, रिटर्न किसका निकालना है, स्टॉक का। स्टॉक के निकालने, रिटर्न निकालने के लिए दो तरीके हमारे पास, दो तरीके गाइस।
पहला प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन। इस केस में प्रोबेबिलिटी गिवन है तो रिटर्न कैसे निकालेंगे, सिग्मा पी एक्स, इससे हमारा रिटर्न निकलेगा। ये पहला फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। फिर उसने बोला रिस्क ऑफ स्टॉक निकालिए आप। रिस्क ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन है तो सिग्मा पी एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इससे हमारा रिस्क भी निकल आएगा। तो गाइस अभी हम क्या करने वाले हैं, करने हम कुछ नहीं वाले, करेंगे सब आप। मैं आपको सिर्फ हिंट दे देता हूँ। अभी यहाँ से हम एक्स बार जो ये x है इसका x बार करेंगे, इसको भी करेंगे, इसका जो टोटल करके कितना 1 2 3 4 जो भी टोटल करके आएगा ना गाइस 12 4 28 माइनस 7 ये आया 37। 37 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, तो जितना भी आएगा गाइस, इतना टाइम नहीं है अब, तो इसको हम मान लेते हैं m और इसको मान लेते हैं n। तो यहाँ पर हम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे पहले x माइनस एक्स बार करेंगे, फिर y माइनस वाई बार करेंगे, फिर हम x माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर देंगे, फिर y माइनस वाई बार का स्क्वायर कर देंगे। तो x माइनस एक्स बार कैसे करेंगे, 12 माइनस m, 4 माइनस m, माइनस 7 माइनस m, 28 माइनस m, फिर इनका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है गाइस, सॉरी यहाँ पर तो y माइनस वाई बार आना था ना, ठीक है कोई बात नहीं। इसमें हम क्या करेंगे, y माइनस वाई बार कैसे निकालेंगे, n दिया हुआ है तो 16 माइनस n, 10 माइनस n, ठीक है। देखते जाइए गाइस, थोड़ा खिचड़ी पक गई है तो कुछ नहीं कर सकते अब। -2 माइनस n, फिर x माइनस ये वाला जो आया था ना, इसका यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, इसका यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, इन दोनों का टोटल कर देंगे गाइस, टोटल कर देंगे। फिर यहाँ पे जो रिस्क ऑफ स्टॉक निकालना है ना, अगर x का निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ कर जो हमारा ये फिगर आई है ना, ये फिगर यहाँ उठा के डाल देंगे, तो ये हमारा रिस्क निकल आएगा। ये फिगर जब हम y का निकालेंगे ना, सिग्मा पी एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर। अच्छा, इसको गाइस प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई भी करना है, याद रखना प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई भी करना है। तो मल्टीप्लाई करके जो आएगा ना उसको यहाँ डाल देंगे, तो ऐसे हमारा रिस्क निकल जाएगा। और ऐसे रिटर्न तो हमारा निकल ही चुका है m और n, ये m और n गाइस हमारा आंसर है, ये रिटर्न निकल चुका है, रिस्क हमने निकाल लिया है। तो ऐसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट करा। नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। इसमें उसने पूछा है कंपेयर द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ दीज टू शेयर्स विद द पोर्टफोलियो ऑफ दीज शेयर्स इन इक्वल पोर्टफोलियो। तो गाइस ये दोनों आंसर निकल चुके हैं ना हमारे, तो अब वो बोल रहा है एक पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें 50% x हो और 50% y हो, उसका रिस्क और उसका रिटर्न निकालिए। उसका रिटर्न, रिस्क और रिटर्न जो भी आए ना उसको कंपेयर कीजिए किसके साथ, कंपेयर द रिस्क एंड ऑफ दीज टू शेयर्स, उसको कंपेयर कीजिए x के साथ y के साथ। यानी ये पोर्टफोलियो का रिटर्न ना, ये पोर्टफोलियो जो हमने बनाई है इसका रिटर्न और ये स्टॉक का रिटर्न, इंडिविजुअल स्टॉक का रिटर्न, इन तीनों को कंपेयर कीजिए और बताइए कौन सा बेस्ट है। फिर गाइस जो थर्ड क्वेश्चन आता है, जो इंपॉर्टेंट वन आता है, अभी तक तो सब रेपिटेशन चल रहा था, ट्रस्ट मी गाइस सब रेपिटेशन चल रहा था, अभी सिर्फ नया पॉइंट आ रहा है, ये मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। इसको याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था, तो एकदम देसी तरीके से इसको याद करेंगे। सबसे पहले क्या होता है गाइस, सिग्मा स्क्वायर ऊपर हमेशा y आता है, हमें आदत होती है x लिखने की, तो ये चीज़ भी दिखकर ध्यान रखेंगे। सिग्मा स्क्वायर y, बस इतना लिख लेना पहले, आप सबको भूल जाओ, सपोज करो इतना ही फॉर्मूला है, ठीक है, इतना तो समझ आता है ना। ऊपर क्या, कौन सी एलिमेंट कितने हैं, एक एलिमेंट है, नीचे कितने हैं, 2 एलिमेंट। तो ध्यान रखना गाइस, नीचे कितने हैं, 2 एलिमेंट, तो 2 है ना, 2 है ना, बोलो 2 है कि नहीं। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 2 से मल्टीप्लाई 2 इंटू कोवेरियंस एक्स वाई, यहाँ पर 2 आ जाएगा। यहाँ पर 1 है ना, तो 1 से कर दो यार, ठीक है, तो 1 से कर दिया। यहाँ पर 2 एलिमेंट थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 2 एलिमेंट थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 1 एलिमेंट है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिगर सारी हमने कंप्यूट कर चुके हैं। कोवेरियंस का एक बार फॉर्मूला दोबारा आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। कोवेरियंस इसलिए नहीं कंप्यूट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ने तो मांगा नहीं है, बट जो क्वेश्चन ने जो चीज़ मांगी है उसको कंप्यूट करने के लिए हमें पहले कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई निकालना पड़ेगा। तो कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई कैसे निकालते हैं गाइस, कैसे निकालते हैं, बताइए। इसमें प्रोबेबिलिटी गिवन है ना, तो प्रोबेबिलिटी गिवन है तो क्या फॉर्मूला आएगा, सिग्मा पी एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार।
क्या n से डिवाइड होगा? कतई नहीं होगा। कब होता है n से डिवाइड? जब प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं होती। तो गाइस इससे इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर कितना था, ये क्वेश्चन नंबर 18 ख़त्म होता है गाइस। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखने वाले हैं अभी हम गाइस। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोलता है गाइस? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, प्रोबेबिलिटी दी हुई है, ठीक है, रिटर्न दिया हुआ है एफ और पी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एंड मार्केट, द कोवेरियंस द मार्केट पोर्टफोलियो एंड सिक्योरिटी एंड बीटा फॉर द। अच्छा बीटा पूछ लिया इसने, बीटा ना पूछा होता तो मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देता क्योंकि सेम था। तो चलो अब पूछ लिया तो क्या कर सकते हैं। इसमें गाइस जो पॉइंट नया आएगा वो कौन सा होगा? बीटा। तो आप जो कंट्रोल शीट है ना उसमें देखते जाएंगे, उसमें मैंने लिखा होगा कि इस क्वेश्चन में बीटा का कंसेप्ट इन्वॉल्व है, तो वहाँ प्लीज़ मार्क करते जाइए अपने हिसाब से, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम पे बिल्कुल प्रेशर ना लगे। गाइस प्लीज़ करते जाइए, हो जाएगा, कर देंगे हम इस बार काम। -10, 20, 30 तो प्रोबेबिलिटी गिवन है और रिटर्न गिवन है। तो देखते हैं, उसने बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एफ एंड द मार्केट पोर्टफोलियो पी, द कोवेरियंस बिटवीन द मार्केट पोर्टफोलियो एंड सिक्योरिटी एंड द बीटा ऑफ द सिक्योरिटी। सो सबसे पहले उसने पूछा यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एफ एंड द मार्केट पोर्टफोलियो पी। गाइस ये पी है, मैंने आपको बताया था जब भी मार्केट आएगा तो इसको आप एक्स लेना, इसको आप वाई लेना, बताया था ना गाइस, बताया था कॉन्सेप्ट वाली क्लास में, बताया था ना, एक एक चीज़ बताई थी। तो अब उसका एप्लीकेशन करना सीख जाओ गाइस कि कुछ क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा। यहाँ पर इसने ये पोर्टफोलियो मार्केट पोर्टफोलियो दिया है तो इसको हम लेने वाले हैं एक्स, इसको अपने वाई ले लिया पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ट्रस्ट मी गाइस, इसको अगर अपने वाई ले लिया पूरा क्वेश्चन गलत होने वाला है आपका। इसको एक्स लेंगे, इसको वाई लेंगे, फिर क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? तो ये एक्स हो गया हमारा और ये वाई हो गया, सॉरी ये y हो गया और ये x हो गया। तो उसने सबसे पहले पूछा रिटर्न निकालनी है, तो ठीक है y बार निकालिए, x बार निकालिए, आपको अच्छी तरह से आता है। सिग्मा पी एक्स करना होगा आपको, सिग्मा पी एक्स, यहाँ पर पी एक्स कर लो यार, यहाँ पर पी वाई कर लो। ये x बार आपका ये हो जाएगा और y बार ना आपका ये हो जाएगा, ठीक है, पी एक्स पी वाई करके। उसके बाद गैस उसने क्या बोला है? एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी एंड द मार्केट पोर्टफोलियो। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न तो गाइस जो हमारा ये आया ना, ये वाला ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर, ठीक है। ये यहाँ से कॉपी करके उठा देना और फर्स्ट आंसर में इसको लिख देना। उसके बाद वो क्या बोल रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी एफ एंड द मार्केट पोर्टफोलियो फी, द कोवेरियंस। उसके बाद वो बोल रहा है गाइस कोवेरियंस का क्या फॉर्मूला होता है? इतनी बार मैं फॉर्मूला लिख दूंगा ना कि आपके दिमाग में एकदम बैठ जाएंगे। इसमें प्रोबेबिलिटी गिवन है ना, तो फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा पी एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। एन से डिवाइड होगा? कतई नहीं। कब होता है? जब प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं होती। तो इस चीज़ का ध्यान देंगे। हमारे पास कोवेरियंस भी आ गया इसी के साथ, एंड द सिक्योरिटी एंड द बीटा फॉर द सिक्योरिटी। अब उसने क्या बोला? बीटा मांग लिया। अब जो प्रॉब्लम है वो यहाँ आती है, बीटा मांग लिया। भाई साहब अब बताओ कैसे करेंगे? यार आपने तो बताया ही नहीं था बीटा कैसे निकालते हैं। अच्छा आपने देखी थी मेरी क्लास वो वाली जो हमने सुबह कंसेप्ट वाली क्लास की थी? नहीं देखी यार, तो प्लीज़ यार देख लो यार एक बार। बीटा, उसमें हमने बीटा का फॉर्मूला बताया था, कोवेरियंस एक्स वाई सिग्मा एक्स का स्क्वायर। आप देख लेंगे उस क्लास में पूरा डिट्टो फॉर्मूला यही लिखा होगा। तो इस फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे तो ऐसे हमारा बीटा निकल आएगा। तो हमारे पास कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई गिवन है, रिटर्न गिवन है, लेकिन सिग्मा एक्स गिवन नहीं है। तो सिग्मा एक्स को कैसे निकाल सकते हैं हम? सिग्मा एक्स को जल्दी बताइए कैसे निकाल सकते हैं? सिग्मा पी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी गिवन है तो एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, इसका अंडर रूट करेंगे तो सिग्मा एक्स आ जाएगा और इससे बीटा भी निकल जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 भी हमने कंप्लीट किया। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। गाइस क्वेश्चन नंबर 20 में हमारे से क्या पूछता है वो? कोएफिशिएंट ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी ए एंड बी। कोएफिशिएंट गाइस हमसे पूछ रहा है वो। तो कैसे करने वाले हैं हम इस क्वेश्चन को? देखते हैं एक बार डेटा लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 20 करने हम जा रहे हैं। ईयर दिया 2007, 2008, 2009। फिर हमें क्या दिया है? मार्केट दिया है। तो मार्केट को मैंने आपको पहले ही बोला था
जब भी मार्केट आएगा तो उसको आप एक्स ले लेना, और स्टॉक दिए दो, तो एक स्टॉक को वाई ले लेना, एक को जेड ले लेना, ठीक है गाइस। तो एक्स लेकर इसको पहले, एक्स में क्या दिया है, मार्केट का रिटर्न कितना दिया है, 12, 11 और 9, और वाई हम ए को ले रहे हैं गाइस, वाई हम ए को ले रहे हैं, तो ध्यान रखना इसमें कितना दिया है, 13, 11.5, 9.8। फिर वो बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द बीटा कोफिशिएंट ऑफ द शेयर्स ऑफ कंपनी एंड कंपनी बी। बीटा निकालना है गाइस, हमें क्या निकालना है, बीटा। बीटा का क्या फॉर्मूला अभी बताया था हमने, कोवेरियंस एक्स वाई सिग्मा एक्स का स्क्वायर। आपको इसको दो केस में क्वेश्चन को कवर करना होगा। पहले एक्स और वाई का निकालना होगा बीटा, फिर आप निकालेंगे 2007, 2008, 2009, फिर एक्स लिख देंगे सेम 12, 11, 9। फिर यहाँ पर ना गाइस जेड लिखेंगे, आप बी का डेटा लिखेंगे, बी की रिटर्न लिखेंगे। वो कितनी गिवन है, 11, 10.5 और 9.5, ये गिवन है। बीटा फिर यहाँ पर आपका अलग हो जाएगा, कोवेरियंस एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, ऐसे आपका बीटा निकलेगा गाइस। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें प्रोबेबिलिटी गिवन है या नहीं गिवन, नहीं गिवन, तो फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, इसको डिवाइड बाय एन। तो यहाँ से आपका कोवेरियंस निकल गया, कोवेरियंस निकल गया, सिग्मा एक्स चाहिए। सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा, सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा, जल्दी बताइएगा, इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, जल्दी बताइए जल्दी, सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा, सोचिए यूट्यूबर्स, सोचिए गाइस, सोचिए, जितने भी वीडियोस देख रहे हैं इस टाइम पे प्लीज़ सोचिए, दिमाग पर जोर डालिए। सिग्मा एक्स कैसे निकलेगा, सिग्मा एक्स क्या होता है, इसके लिए रिस्क देखने के लिए मैंने दो तरीके बताए थे, या तो प्रोबेबिलिटी गिवन हो, नहीं सबसे पहले मैंने बताया था कि रिस्क हमको किसका निकालना है, पोर्टफोलियो का या स्टॉक का। तो इसमें किसका निकालना है गाइस, जल्दी बताइए मेरे को, किसका निकालना है रिस्क, बताइए गाइस, रिस्क किसका निकालना है। यहाँ पे क्या उसको पूछना है, उसने पूछा है सिग्मा एक्स, तो रिस्क किसका निकालना है, एक्स का। तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, प्रोबेबिलिटी गिवन है नहीं है, तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एन अंडर रूट, इससे ये एक्स निकल आएगा। दोनों चीज़ें आप फॉर्मूले में डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ जो हमने यहाँ करी ना गाइस, सेम चीज़ जो हमने यहाँ करी ना, वो आप यहाँ पर भी कर देना, इससे आपका क्वेश्चन नंबर 20 पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमने इसी के साथ ख़त्म करा अपना। अभी तक हम 20 क्वेश्चन कर चुके हैं गाइस, देख लीजिए आप स्पीड हमारी। और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें हम बिल्कुल समझ नहीं आ रही है, कुछ हम ऊपर से चल रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, बस कैलकुलेशन अवॉइड कर रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोलता है, ईयर गिवन है हमारे को, ईयर गिवन है गाइस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, रिटर्न दिया है, ए का रिटर्न दिया मार्केट पोर्टफोलियो का। तो मार्केट में आप ले लेना एक्स और स्टॉक को ले लेना वाई। मार्केट को जैसे ही आप लोगे ना एक्स, तो आपका 12, 15, 11, 2, 10 माइनस 12 ये आ जाएगा, और वाई में आपका 8, 12, 11 माइनस 4, 9.5 और ये -2। अब उसने पूछ लिया गाइस करेक्टरिस्टिक लाइन। ओ माय गॉड, करेक्टरिस्टिक लाइन होती क्या है गाइस, क्या होती है बताइए। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सुबह वाली कंसेप्ट वाली वीडियो देखनी होगी गाइस। करेक्टरिस्टिक लाइन के लिए क्या करना होगा, सुबह वाली वीडियो देखनी पड़ेगी गाइस, ट्रस्ट मी गाइस। एक बार सुबह वाली वीडियो ना एक बार अच्छे से आप देखें, एक बार अच्छे से देखें गाइस, तभी मज़ा आएगा उसको, आपको क्वेश्चन को इस टाइम यहाँ पे सॉल्व करने का। क्योंकि जो हमारी स्पीड चल रही है ना इस टाइम गाइस, वो बहुत तेज़ स्पीड पे चल रही है गाड़ी इस टाइम पे। तो करेक्टरिस्टिक लाइन का देखते हैं गाइस क्या। तो प्लीज़ गाइस मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार वो कंसेप्ट वाली वीडियो ज़रूर देख कर बैठिए। तो करेक्टरिस्टिक लाइन, तो पहले इसने क्या पूछा, करेक्टरिस्टिक लाइन फॉर स्टॉक ए। तो स्टॉक ए के लिए खाली पूछा है, तो स्टॉक ए को हमने क्या लिया है गाइस, आप ना यहाँ पे ठीक कर लेना यार, ये y है हमारा और ये x है। मैंने बोला था ना मार्केट को हमेशा x लेंगे और स्टॉक को हमेशा y लेंगे। तो उसने करेक्टरिस्टिक लाइन पूछी है स्टॉक a के लिए, यानी कि y के लिए। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं करेक्टरिस्टिक लाइन। करेक्टरिस्टिक लाइन के लिए गाइस y कैप इज इक्वल टू a प्लस b x। तो मैंने आपको सुबह भी बताया था, लेकिन एक बार दोबारा देख लेते हैं। y कैप क्या होता है गाइस, y बार,
बी क्या होता है गाइस, बीटा। बीटा कैसे निकलता है, कोव एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। एक्स क्या है गाइस, एक्स बार। तो आप मेरे को ये बताइए, आप एक्स बार नहीं निकाल सकते, बताइए गाइस बताइए, प्रोबेबिलिटी गिवन है इसमें, नहीं गिवन, क्या करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे और डिवाइड बाय 6 कर देंगे, निकल आएगा एक्स बार निकल आएगा। तो ये वाला आंसर हमारा, ये वाला आंसर निकल आएगा। ये जो फॉर्मूले में जो करेक्टरिस्टिक लाइन में लगना है, एक चीज़ ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या करना है, वाई बार निकालना है। वाई बार आप नहीं निकाल सकते, इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 6 करके ये वाई बार आ जाएगा। वाई बार का आप इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये भी निकल आया। अब बात बचेगी बीटा की। बीटा में हमें निकालना पड़ेगा कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई के लिए क्या फॉर्मूला है, जल्दी बताइए गाइस, जल्दी बताइए। मैं बहुत इस टाइम 6 टाइम लिख रहा हूँ मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला, प्लीज़ जल्दी बताइए। प्रोबेबिलिटी गिवन है, नहीं गिवन, नहीं गिवन, तो एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, तो इसको डिवाइड कर देंगे n से। तो x माइनस एक्स बार निकालना क्या आपको नहीं आता, दिल पे हाथ रख के बताइए कि नहीं आता। इतनी बार मैं कर चुका हूँ, आपको, मेरे को पता है आपको सब आता है, आप वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो। तो x बार हमने यहाँ निकाला था, तो 12 माइनस m कर देते हैं, ये सपोज m आया था, 15 माइनस m, तो इसको करते करते यहाँ टोटल करेंगे। फिर ऐसे ही y वाला करेंगे, उसको टोटल करते करते यहाँ करेंगे। फिर क्या करेंगे गाइस, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ये टोटल जो आएगा ना गाइस, ये टोटल जो आएगा ना, सपोज़ ये टोटल आता है हमारा, टोटल आता है k, तो k जो आया ना टोटल, इसको यहाँ पर लिखेंगे k को और डिवाइड कर देंगे n से। n कितना है, 6, तो इसी के साथ हमारा कोवेरिएंस निकल आएगा। तो करेक्टरिस्टिक लाइन के तीनों एलिमेंट्स पूरे हो गए, तो इसी के साथ हमारी करेक्टरिस्टिक लाइन तैयार हो जाएगी। फिर जो हमारे को प्रॉब्लम आएगी ना, वो a निकालने में आएगी, इंटरसेप्ट। उसके लिए क्या, जब हमारे को a ये गिवन है, ठीक है, अब हमारे को उसमें से ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, तो क्या अब हम a नहीं निकाल सकते गाइस, दिल पे हाथ रख के बताइए, नहीं निकाल सकते गाइस। यार इक्वेट ही तो करना है, इसको इधर लेकर जाना है, डाटा को इसको इधर लेकर जाना है, ए निकल आएगा। मैं निकाल कर भी दिखा देता हूँ आपको, ए कैसे निकलेगा, बी एक्स माइनस वाई कैप, ये ऐसे आपको ए निकल आएगा, ठीक है गाइस। तो पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है। फिर उसने पूछा था सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक रिस्क। ओ माय गॉड, ये गाइस इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। अब उसने पूछा है अनसिस्टमेटिक रिस्क एंड सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ स्टॉक के लिए उसने पूछा है। तो बात किसकी हो रही है, स्टॉक की। स्टॉक में गाइस टोटल रिस्क, पहले तो मेरे को बताइए कैसे होता है। टोटल रिस्क होता है सिग्मा स्क्वायर वाई, ठीक है। उसके बाद अनसिस्टमेटिक रिस्क का अभी हम सिर्फ फॉर्मूले की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सिग्मा स्क्वायर ई, ठीक है, ये होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क। तो अब टोटल रिस्क तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, नहीं निकाला ना शायद हमने, नहीं निकाला, तो अब हमें रिस्क भी निकालना पड़ेगा। रिस्क कैसे निकलेगा, इस केस में प्रोबेबिलिटी गिवन है, नहीं गिवन, तो क्या फॉर्मूला होगा गाइस, सिग्मा स्क्वायर, इसमें वेरिएंस निकालना है गाइस, ध्यान रखिएगा, सीधा ही वेरिएंस निकालना है। तो हम अंडर रूट करेंगे इस फॉर्मूले का, इसका x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का n, इसका अंडर रूट करेंगे, कतई नहीं करेंगे, इसमें हमें को वेरिएंस निकालना है। स्टैंडर्ड अंडर रूट तब करते हैं जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होता है, तो इसमें हम नहीं करने वाले। तो ये आया x माइनस एक्स बार का n, तो ये इसके साथ आ गया, ठीक है गाइस। तो टोटल रिस्क निकल जाएगा हमारा। उसके बाद क्या होगा गाइस, हमें निकालना होगा गाइस सिस्टमेटिक रिस्क कैसे निकालेंगे, बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा m, यानी कि इसका भी अब हमारे को जो है रिस्क निकालना होगा। सेम तरीका लगाएंगे, हमने इसको y माना था ना और इसको x माना था, तो x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये सिग्मा स्क्वायर m आ जाएगा। कोई नया फॉर्मूला नहीं है जो हम फॉर्मूला लगाते आए हैं।